आज जो हमारा कलाम का जो उन्वान है, जो टॉपिक है हमारा, वो है सताइश की ताकत। किसकी? सताइश की ताकत। इबादत में छुपी फतह और आज़ादी। बोले, इबादत में छुपी फतह, इबादत में छुपी फतह और आज़ादी। फिर से बोलेंगे, सताइश की ताकत जो हम प्रस्तिश कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सताइश कर रहे हैं, साजों के साथ, आवाज़ों के साथ उसकी हम्द कर रहे हैं। सताइश की ताकत, इबादत में छुपी फतह और आज़ादी। द पावर ऑफ वर्शिप, विक्ट्री एंड फ्रीडम इन प्रेज। आज हम इब्रानी लैंग्वेज और यूनानी लैंग्वेज में इस सताइश के वर्ड को सीखेंगे, क्योंकि जो हिब्रू लैंग्वेज है, अब्रानी लैंग्वेज, उसके अंदर जो बाइबल मुकद्दस का जो पुराना ऐतनामा है, ये ओल्ड टेस्टामेंट, यहाँ से पीछे वाला, ये इब्रानी में लिखा हुआ है। जो हमारी जो ओरिजिनल जो बाइबल लिखी गई है वो इब्रानी लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। और जो नया ऐतनामा है, न्यू टेस्टामेंट, ये यूनानी जुबान में लिखा गया है, जिसको ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। और आज हम सीखते हैं कि सताइश जो है, प्रेज, खुदा की हम्द जो है, वो अब्रानी में उसको क्या कहते हैं? अब्रानी में सताइश को कहते हैं तहला। सब बोले तहला। इब्रानी में तहला बोलते हैं, जिसके मीनिंग है हम, सताइश, तारीफ। सब बोलेंगे हमद, सताइश और तारीफ। ये लफ्ज खुदा के गीत गाने और उसकी बड़ाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा लफ्ज? तहला, ठीक है। और दीगर अब्रानी अल्फाज में भी इसको एक लफ्ज है यादा। क्या लफ्ज है? यादा। इसका मतलब है हम शुक्र अदा करना, हमद करना, शुक्र अदा करना। और एक और लफ्ज है हलाल। क्या लफ्ज है? हलाल। इसका मतलब है जोरदार तारीफ करना। क्या मतलब है? जोरदार तारीफ करना। लफ्ज क्या है? हलाल। और इसी में से एक लफ्ज निकला है हालेलुया। क्या लफ्ज निकला है? हालेलुया। किससे निकला है? हलाल से निकला है, जिसको हम बोलते हैं हालेलुया। और हालेलुया का मतलब क्या है? खुदा की सताइश करो। हालेलुया। जब हम हालेलुया का नारा लगाते हैं तो आपको पता है ये इसका मतलब है खुदा की सताइश करो। और जब हालेलुया का हम नारा लगाते हैं तो आपको पता है इब्लीस को क्या लगती है? आग लगती है। इब्लीस जल जाता है। और जहाँ जहाँ हम खुदा की सताइश करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो इब्लीस को आग लगती है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है खुदा की सताइश करो। अब ये तो हमने सीखा है अब्रानी में, हिब्रू में। अब हम यूनानी लैंग्वेज में सीखते हैं कि सताइश को क्या कहते हैं। एनेसिस। और अब्रानी जुबान, एक लफ्ज फिर अब्रानी में मैं बोल रहा हूं जो हमने पहले सीखा था अब्रानी लैंग्वेज में। एक लफ्ज है शाखा। बोले शाखा। इसके मानी है झुकना, सजदा करना, इज्जत देना। ये खुदा के सामने झुकने और उसकी ताजीम करने का अमल को बयान करता। कौन सा लफ्ज? शाखा। और एक लफ्ज और है यूनानी जुबान का, जिसमें नया ऐतनामा हमारा लिखा है, ग्रीक लैंग्वेज जो है, यूनानी लैंग्वेज। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो इब्रानी में लिखा है, जो नया ऐतनामा है वो यूनानी में लिखा हुआ है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है इब्रानी में इस वजह से लिखा हुआ कि वो पुरानी जुबान थी, बहुत कदीम जुबान थी।
और जब ये नया ऐदनामा लिखा गया है तो ये यूनानी में लिखा गया है कि उस वक्त की जो ज़ुबान थी, जैसे आजकल इंग्लिश है, पूरी कंट्रीज़ में बोली जाती है इंग्लिश, हर कोई समझते हैं, बच्चे बच्चे भी समझते हैं। तो उस वक्त ये लैंग्वेज जो है इसका अरूज था, तो ये यूनानी लैंग्वेज में इसलिए लिखा गया कि उस वक्त ये सबसे बड़ी ज़ुबान थी। तो यूनानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ और है प्रोकिनियो। हाँ जी, इसके मानी है सजदा करना, झुक कर खुदा की ताज़ीम करना। प्रोकिनियो। बाइबल मुकद्दस में सताइश और परस्तिश के लफ्ज़ सैकड़ों बार आए। ये सारे जो है लफ्ज़ जो मैंने आपको बताए हैं, ये हिब्रू में है, ये ग्रीक में है, जो ओरिजिनल बाइबल, जो ओरिजिनल ज़ुबानों में लिखी गई है, ये उनके लफ्ज़ हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसलेशन आई है, उर्दू में आई है, अरबिक में है, या सिंधी में है, या पंजाबी में है, तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये उससे ट्रांसलेट हो गया। तो ये जो ओरिजिनल अल्फाज हैं ये हिब्रू के, यूनानी के लफ्ज़ हैं। तो ये सैकड़ों बार ये बाइबल मुकद्दस में आए हैं। इब्रानी में 27 के लिए हमने क्या लफ्ज़ सीखा था? शाखा इस्तेमाल होता है। और यूनानी में 27 के लिए क्या लफ्ज़ हमने सीखा था? आइनिसिस। और परस्तिश के लिए प्रोकिनियो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। 27 का जिक्र बाइबल मुकद्दस में तकरीबन कितनी दफ़ा आया है? 250 टाइम, 250 बार 27 का लफ्ज़ आया है। और परस्तिश का जो जिक्र है तकरीबन 180 टाइम, 180 मरतबा परस्तिश का लफ्ज़ आया है, जो ये साबित करता है कि खुदा के नज़दीक परस्तिश और सताइश बेहद कीमती और अहमियत रखती है। हालेलुया। कि ये लफ्ज़ जो है बार बार बाइबल मुकद्दस में आए हैं, बार बार बाइबल मुकद्दस में। तो मतलब ये है कि ये लफ्ज़ जो बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ये खुदा का कलाम, खुदा की सताइश से भरा हुआ है। हालेलुया। ज़बूर 145, साम 145 की पहली 3 आयत पढ़ेंगे, क्योंकि जो 27 परस्तिश जो है ज़्यादा ज़बूरों में हमें मिलती है। और ज़बूर जो है वो खुदा के बंदा दाऊद ने लिखा है। वो एक बहुत बड़ा परस्तार था, खुदा से प्यार करने वाला था। हालांकि वो एक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत सल्तनतें थी उसके अंडर में, और एक जंगजू आदमी था। 60 जंगें उसने जीती हुई हैं। जाति जूलियस जैसे वो बड़े जबार को उसने गिरा दिया था। तो वो एक परस्तार भी था, एक चरवाहा भी था। तो पढ़ेंगे ज़बूर 145 की पहली 3 आयत पढ़ेंगे जी। आए मेरे खुदा, आए बादशाह, आए मेरे खुदा, आए मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा, मैं तेरी तमजीद करूंगा, और अब्दुल-अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा, और अब्दुल-अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा, मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा, और अब्दुल-अबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा, और अब्दुल-अबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। हालेलुया। उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। मेरे अजीजों, वर्ड जो बुजुर्गी है, हम बुजुर्ग उसको कहते हैं कि जो इंसान बूढ़ा हो जाता है, हम उसको बूढ़ा कहते हैं, हम उसको बुढ़ा कहते हैं। लेकिन हिकमत की बात अगर कोई बच्चा भी करे तो हम कहते हैं यार इसकी सोच जो है बुजुर्गों वाली है। तो मेरे अजीजों, लफ्ज़ बुजुर्ग कुदरत वाला है, इख्तियार वाला है, ताज़ीम के लायक है, अदब के लायक है। इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन खुदा बूढ़ा नहीं होता। हालेलुया। खुदा बूढ़ा नहीं होता। मेरे अजीजों, हम ज़बूर में एक और हवाला पढ़ेंगे, ज़बूर 18 उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे।
कि वो परस्तिश के लायक है, वो सताइश के लायक है, जिसकी हम ताज़ीम करते हैं। वो बुजुर्ग खुदा है और परस्तिश के लायक खुदा है। जी 18:3 मैं खुदावंत को जरा तवज्जो की जरूरत है। मैं खुदावंत को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। वो सताइश के लायक है, वो हमद करना उसको ज़ेबा देता है, वो सताइश के लायक है। और जब मैं सताइश करूंगा तो लिखा हुआ कि मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। क्योंकि जब हम खुदावन की प्रेज करते हैं, हम खुदावन की हुजूरी में खुदावन की परस्तिश करते हैं, तो हम उसके परों के साए के नीचे, उसके शफकत के हाथ के नीचे आ जाते हैं मेरे अज़ीज़ों। तो फिर दुश्मन अबलीस हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम खुदावन की प्रेज में आ जाते हैं, खुदावन के परों के साए के नीचे आ जाते हैं, तो दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं करता। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए नहीं कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है तो हम इसलिए उसकी सताइश करते हैं, या खुदा आपको बीमारी के बिस्तर से, या आपको अबलीस के स्कंजे से, या आपको तासीरों से, बेरोजगारी से आज़ाद करता नहीं। ज़बूर नवीस कहता है कि वो इसलिए उसकी परस्तिश करते हैं कि क्योंकि वो परस्तिश के लायक खुदा है, वाजिब है, उसको रवा है, ये लाजमी है कि हम उसकी परस्तिश करें। वो इसलिए लायक है, वर्थी है वो। मेरे अजीजों, दूसरी बात, हम पैदा ही इसलिए, हम खलक ही इस वास्ते हुए हैं कि हम उसकी परस्तिश करें। मैं अक्सर जब वर्शिप कर रहा होता हूँ तो खुदा का कलाम उतरता है, तो मेरे वर्ड नहीं होते, खुदा का पाक रूह उभारता है कि इंसान को खुदा ने किस लिए बनाया है, कि इंसान खुदा की प्रेज करे, उसकी परस्तिश करे, उसकी हमद करे, क्योंकि इंसान को बनाया ही इसलिए। आओ हम हवाला पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब 43 बाप है उसका, और 21 आयत, 43 उसकी 21 आयत के हमें यहाँ पर मिलता है वही कि खुदा ने हमें किस लिए बनाया है, हमें किस लिए पैदा किया है। यशाया 43 की 21, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैंने इन लोगों को, अजय तुसी बैठे जे, तुसी भी बैठे जे जेड़े कमा थे गए ने सारे, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरी हमद करें, ताकि वो मेरी हमद करें। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा ने इसीलिए बनाया। आपको पता है कि जब आदम को खुदा ने बनाया था तो कौन सा दिन था वो? आदम को जब बागबान में बनाया था तो वो कौन सा दिन था? छठा दिन था। और फिर 7वें दिन खुदा ने क्या किया था? आराम किया था। तो इंसान को जब 7वें दिन खुदा ने आराम किया तो फिर खुदा की हमद होनी थी, इबादत होनी थी, परस्तिश करनी थी। तो फिर इंसान को किस लिए बनाया? मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें, ताकि वो मेरी हमद करें, हम उसकी तमजीद करें, हम उसकी सताइश करें। मेरे अजीजों, हमें खुदा ने इसलिए नहीं बनाया कि हम अपने इस बदन को इस गंदी चीज़ों से नापाक करें, नशे से, हम तरह तरह की नशे आवर चीज़ों से अपने इस खुदा के मक़दस को हम नापाक करें। खुदा के कलाम में लिखा है, तेनू वो चंगियां चीज़ां नाल हो रजावेगा, आमीन। तेनू वो
चंगियां चीज़ां ना रजावेगा, लेकिन इंसान आंदा है कि मैं गंदियां चीज़ां खानियां ने। हाँ जी, आप देख लें उन लोगों को जो सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, छालिया खाते हैं और मावे खाते हैं, और बड़ी बड़ी किस्म की आजकल तो ऐड भी आ रहे हैं इन चीज़ों के, तो बड़ी उसको अच्छे तरीके से उसको सेल किया जा रहा है। तो आप उन लोगों से आप पूछ लें, आपको वो कई तरीके से आपको वो आंसर देंगे कि ऐ भी तो खुदा ने चीज़ां बनाई ने। तम्बाकू किने बनाया? हाँ जी, ए तम्बाकू किने बनाया है? ए बूटी किने बनाई है? ए सब कुछ खुदा ने बनाया है ना। तो वो आपको बड़ी ट्रिकी अंदाज से आपको फंसाएंगे, लेकिन शरीयत क्यों दी गई है? खुदा का कलाम हमारे पास क्यों है? ताकि इंसान उन चीजों का चुनाव करे जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। हाले कि अगर वो जो चीजें हैं वो आप उनको नापाक चीजों का बोलें तो वो बोलेंगे यार ये है तो नापाक है, चीज तो मैं नहीं खा सकता। वो गधे का गोश्त बोले ना कि ये पका हुआ है तो ये खाएंगे, ये भी तो खुदा ने बनाया ना। या कोई ऐसी कोई नापाक चीज हो बताएं तो वो आपको देखना वो कितने अच्छे तरीके से आपको सेटिस्फाई करेंगे लोगों वो लोग। हाँ जी, लेकिन इस चीज के लिए आपको कहेंगे ये सारी चीजें खुदा ने बनाई। मेरे अजीजों, जैसे मैं वर्शिप में भी एक लफ्ज बोल रहा था कि साधकों को ज़ेबा देता है कि उसकी हम प्रस्तिश करें। साधकों को, निजात याफ्ता लोगों को, जो निजात जो रूह से भरे हुए लोग हैं, ये उनको ज़ेबा देता है कि उसकी प्रस्तिश करें। आओ हम एक हवाला पढ़ते हैं, ज़बूर 33 उसकी पहली 3 आयत 1 से 3। ऐ साधको खुदावंद में शादमान रहो, खुदावंद में शादमान रहो। हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, हालेलुया। हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, ज़ेबा है। सतार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, सतार बजाकर खुदावंद का शुक्र करो। 10 तार वाले बरबत के साथ, 10 तार वाले बरबत के साज के साथ। ये जैसे गिटार है ना, ये गिटार है, इसके कितनी तारें होती हैं आपने नोट किया? इसमें कितनी तारें हैं? 6। इसके अंदर 6 तारें हैं। गिटार के अंदर कितनी तारें हैं? 6। जो गिटार के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि उसके अंदर 6 स्ट्रिंग है, 6 तारें हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो 10 तार वाला, ये 6 तार वाला साज है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तारदार साज। ये भी तारदार साज है। ये जो गिटार है तारदार साज है। तो खुदा का कलाम जो बरबत है उसके 10 तारे हैं, 10 तारा साज। जी, सितार के साथ, सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, खुदावंद का शुक्र करो। 10 तार की बरबत के साथ, 10 तार के बरबत के साथ उसकी सताइश करो, साज के साथ उसकी सताइश करो। उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। बुलंद आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ, अच्छी तरह बजाओ। आमीन। बुलंद आवाज में अच्छी तरह से बजाओ। ये साजों का जिक्र है, सितार के साथ, बरबत के साथ, उसमें तारों का भी जिक्र है, कितनी तारों का साज, और अच्छी तरह से बजाओ, बुलंद आवाज में बजाओ, बुलंद आवाज में। मैं एक मेरे ज़हन में सडनली एक छोटा सा वाकया आया है कि मैं तबला पहले मैं सीखता था, तो मेरी उम्र इस बच्चे से थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये पालूस से। तो मेरे जो उस्ताद थे वो मुस्लिम थे और वो उनका पेशा ही यही था। तो वो बड़े नामी ग्रामी उस्ताद थे, पाकिस्तान टेलीविज़न पे लाहौर से वो बजाते थे, वहाँ परमानेंट जॉब थी उनकी। तो वो कराची यहाँ पर शिफ्ट हो गए, से बाकायदा रस्म की से उस्तादी शागिर्दी की रस्म की, उन्होंने गंडा बांधा जो असूल होता है। फिर मैंने प्रॉपर उनसे तबला सीखा
तो वो एक जगह पर बात कर रहे थे कि एक पादी साहब मेरे को आए तो कहते कि बच्चे ना माड़ा मोटा तबला सिखा दो, बच्चे ना माड़ा मोटा तबला सिखा दो ताकि चर्च चुर्च पास बजा बजू लगे। तो उस्ताद ने कहा कि खुदा दे काम वास्ते माड़ा मोटा जी, तो बाकी जो किते फिल्मी गाने बजाने होंगे या किते फंक्शन करना होगा वो वास्ते अच्छा तबला सिखाना है, तो जड़ा चर्च वास्ते आ उन्होंने माड़ा मोटा सिखा दो बस। तो क्या खुदा नू नहीं पता? खुदा नू कोई पता नहीं, बस माड़ा मोटा ही बस चर्चा दे बस। यही तो आलम है कि हमारे जो चर्चों के अंदर आप देख लें, ताल कहाँ जा रहा है, सुर कहाँ जा रहा है, साज कहाँ बज रहे हैं, गाने वाले कहाँ बजा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं, किसी को कोई पता ही नहीं। कैसे खुदा की हजूरी, कैसे मसा उतरेगा, कैसे बरकत मिलेगी? हाँ जी, खुदा तो वो कह रहा है कि सितार के साथ 10 तार बरबत के साज के साथ ऊंची आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ। तो बस हमने भी ये विजन जो खुदा ने हमें जो तोड़ा दिया हुआ है कि खुदा के कलाम में लिखा है ना कि किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिया। तो वो 5 वाले ने स्ट्रगल की, 5 कमाए, 2 वाले ने स्ट्रगल की, 2 कमाए, और 1 वाले ने छुपा दिया। तो खुदा ने हमें जो तोड़ा दिया हुआ है, जो ब्लेसिंग दी हुई है, हम चाहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करें। लेकिन मेरे अजीजों, इस जदोजहद को 1 साल हो गया है, लेकिन लोग कहते ने कि पादरी किते साडे घर ही बाजे बूजे लैके आ जाए ना, तो सानू घर ही वो साडे बिस्तरे दे विच सानू सिखा के चले जाए, तो इहदी बड़ी मेहरबानी। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने इतना लाइट लिया हुआ हर चीज़ को। खुदा के परस्तिश के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो खुदा की परस्तिश के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो साज सीखने के लिए तो दिमाग से ही काट दो ना। वो कह रहे ने, पास साहब कह रहे ने कि इनू माड़ा मोटा सिखा दो, बस 2-3 दिनों च ना इनू सिखा दो, तो बस जाके तो धादा पिड़ जड़ा ना बजाना शुरू कर दे जाके चर्च दे। तो बस जिवें दा ही बजाएगा बास तो आएगी ना, शोर तो पएगा, मेरा मतलब शोर तो पएगा ना, धब धब दा। तो ये आलम है हमारा, ये आलम है। और खुदा क्या कहता है? अच्छे तरीके से बजाओ। क्या? अच्छे तरह से बजाओ। तो मेरे अजीजों, परस्तिश जैसे मैंने पहले कहा कि कितनी दफ़ा जिक्र है, 250 टाइम जो है 27 का वर्ड जो है वो कलाम मुकद्दस में, और 27 का वर्ड 180 दफ़ा 27 का वर्ड है। तो खुदावन कितना परस्तिश को पसंद करता है, कितनी खुदावन को परस्तिश पसंद है। आगे हम हवाला पढ़ेंगे कि खुदावन जो है वो परस्तिश को कैसे पसंद करता है। ज़बूर 22 की 3 आयत पढ़ेंगे। ज़बूर 22 इसकी 3 आयत पढ़ेंगे जी। लेकिन तू कदूस है, लेकिन तू कदूस है, लेकिन तू कदूस है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्तनशीन है। वो तख्तनशीन हो जाता है। वो कदूस है, वो इस्राएल की हमदो सना पर जब हम उसकी परस्तिश करते हैं तो वो तख्तनशीन हो जाता है। वो खुदा उतर आता है। हमने क्या समझा हुआ है परस्तिश को? हमने क्या लेवल समझा हुआ परस्तिश को कि लोग पता नहीं समझते हैं कि असी थोड़ा जना लेट चल जावांगे, चलो 7 बजे दुआ शुरू होएगी ते असी ना कोई 9 बजे चल जाएंगे, परस्तिश हो जाएगी ना, परस्तिश हो जाएगी, ते बस कलाम दे एंड च चल जावांगे, तो जो शिफाया इबादत हो जाएगी तो असी खलोते होवांगे, तो असी बरकत लैके आ जावांगे।
तो ऐसे ऐसे बरकत मिलेगी। खुदा की हजूरी तख्त नशीन है वो, जब परस्तिश हो रही है तो खुदा की हजूरी यहाँ पर ठहरी हुई है, तो बरकत का टाइम तो वही है, ब्लेसिंग का टाइम तो वही है जब खुदा यहाँ पर उतरा हुआ है। जब हम किसी की ताजीम कर रहे हैं, जब हम किसी की परस्तिश कर रहे हैं साजों आवाज़ों के साथ, कलाम में लिखा जब साज और आवाज मिल गए तो खुदा का अबर खुदा के घर से भर गया। मेरे अजीजों, तो हम कितनी ब्लेसिंग से हम रह जाते हैं। हम अपनी सोच से खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के ख्यालात, खुदा की सोच इंसान की सोच नहीं है। हालेलुया। एक प्रस्तिश और है, वो प्रस्तिश का लेवल क्या है, वो प्रस्तिश का वो लाइफस्टाइल है। क्या है? उस बंदे ने प्रस्तिश लाइफस्टाइल बनाया हुआ। जैसे साडा एक लाइफस्टाइल होता ना कि अच्छे कपड़े पाने ने, अच्छे शूज पाने ने, परफ्यूम लाना है। हाँ जी, ये हमारा लाइफस्टाइल है। तो उस बंदे का लाइफस्टाइल क्या है? प्रस्तिश है। वो उसका लेवल क्या है? वो एक बादशाह है और बड़ी सल्तनत का वो बादशाह है। आइए हम खुदा के कलाम में से ज़बूर 119 और उसकी आयत है 164, 164 आयत है। ज़बूर 119 उसकी 164 आयत को पढ़ेंगे जी। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। ये उस बंदे का लाइफस्टाइल है, और वो बंदा है खुदा का बंदा दाऊद बादशाह। वो एक सल्तनतों का बादशाह है जिसने 60 जंगें लड़ी हुई हैं, वो जीता हुआ है, एक भी नहीं हारिया, एक भी नहीं हारिया। और वो कितना अमीर तरीन शख्स है। आज किसी को 2-4 रुपए आ जाए ना, तो ओदियां जिहड़ियां अखां ने ना, वो इत्थे आ जांदियां ने। ओदा स्टाइल ओदा चेंज हो जाता है, ओदा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और ये एक बादशाह है, और उसका लाइफस्टाइल क्या है? खुदा की प्रस्तिश, खुदा की इबादत, खुदा की हमदो सताइश। दिन में जड़ा 7 दफा वो प्रस्तिश करता है, तो फिर उत्ते ओदा लाइफस्टाइल ही है ना प्रस्तिश। हाँ जी, आमीन। फिर तो उसका लाइफस्टाइल ही है ना प्रस्तिश। फिर तो जब वो प्रस्तिश आप करके आप निकले हैं, तो आपके ज़हन में तो वही प्रस्तिश ही चल रही होगी ना। फिर प्रस्तिश का टाइम आ गया, फिर प्रस्तिश। आप कोई गीत गुनगुनाए, कोई भी गीत गुनगुनाए, तो जब आप गाएंगे ना, तो थोड़ी देर 5-10 मिनट तक या आधे घंटे तक वो आपके ना ज़हन में चलता रहता है, वो आपके ज़हन में चलता रहता है, वो घूमता रहता है। तो इतनी देर में फिर प्रस्तिश का टाइम आ गया। तो वो एक बादशाह भी है। इसके लिए खुदा फरमाता है, अपने महबूब को तो मैं नींद ऐ जे महबूब, असल से महबूब जो हैं ये लोग हैं जिन्होंने ब्लेसिंग को भी रिसीव किया, और वो बादशाह भी है। आज किसी को कोई ड्यूटी पर चले जाए, किसी की अच्छी नौकरी हो जाए या अच्छा बिजनेस हो जाए, तो वो कहता मेरे को टाइम ही नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं है, मेरे को यार टाइम नहीं है, यार बिल्कुल टाइम नहीं मेरे को। किसी के हम कहे ना यार दुआ ते आयो, चर्च आयो, या टाइम को नहीं जी। वो कुछ बहुत सारे फोन आते हैं मुझे ना दुआ के लिए, तो भाई वो लोग वीडियो कॉल करते हैं। बंदा वीडियो कॉल, किसी भी रात के 3 बजे वीडियो कॉल, रात को 2 बजे वीडियो कॉल, टक हाँ जी भाई यार भाई साहब दुआ कर। ते उन्होंने कभी आखिए, उन्होंने पूछी भी आप भी कहाँ से हैं, कुछ तो चलो पंजाब से हैं, सिंध से हैं, या दूर दराज से हैं, तो समझ आती है। तो जड़े कराची के ने ना जी, मैं कराची का हाँ, कितों दे जे,
फिर उनको भी पूछता हूँ, हाँ भाई कहाँ से हैं जी? हम कराची से, सदर से हैं, या कुरंगी से हैं, या आजम बस्ती से, या तो चर्चा यार तुसी फोन ते ही दुआ कर यार तुसी फोन ते ही दुआ कर ते तुसी अगर नहीं करोगे तो मुझे दसो फिर मुजरम कौन ठहरे? हाँ जी, मुजरम कौन? फसाद। तो मेरे अजीजों, हम दुआ करें भी तो लेकिन ब्लेसिंग वो नहीं है, वो ब्लेसिंग नहीं है। हम अपने तरीके से हम खुदा को चलाना चाहते हैं कि हम अपनी ही सोच से हम खुदा को चलाएं, हम उससे ब्लेसिंग को रिसीव करें, हम उससे नेमतों को रिसीव कर लें। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। एक प्रस्तिश और है, वो बहुत कमाल प्रस्तिश है कि वो लोग खुदावंद के पाक नाम के लिए, उसके कलाम के लिए वो सताए गए हैं, कैद में चले गए हैं, पकड़े गए हैं, लेकिन उनके लबों पर खुदावंद की प्रस्तिश है। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदावंद असी मर गए तेरे नाम ते, असी रुड़ गए तेरे नाम ते, ना फरमानी साडे सानू कोई इत्थे मसीह दे नाम ते कुछ भी कह दे ते असी एकदम अने साडे ते जुल्म हो रहा, साडे ते ऐ हो रहा, असी बाहर दे मुल्क दा सोचना पने, असी छड्ड जाना मुल्क, असी इथों चले जाना। कलाम पढ़ते हैं अमाल 16 बाब 25 से 26 आयत, 2 आयतें। अमाल 16 बाब 25 से 26 आयत जी। आधी रात के करीब, आधी रात के करीब केड़े क्या पहर है? आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे, पालूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। ते कैदी सुन रहे सन, वो कैद च सन ते कैदी सुन रहे सन, कलीसिया कैदी सी, कैदी सुन रहे सन कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए, और सबकी बेड़ियां खुल गई, और सबकी बेड़ियां खुल गई। मेरे अजीजों, ये है प्रस्तिश की ताकत। हमारा टॉपिक क्या था, किसी को याद है? हमारा टॉपिक था सताइश की ताकत, इबादत में छुपी फतह और आजादी, और ये है फतह। उन्होंने कोई खुदा के साथ रोए नहीं हो, वो गिला नहीं किया उन्होंने खुदा के सामने कि खुदावन असी ते तेरे कलाम नू फैलाने हैं, असी तेरे वास्ते अपनियां जिंदगियां अपना सब कुछ छड़ के आ गए हैं, असी सब बेड़ियां भरियां हुई बेड़ियां, जाल, माँ बाप सब कुछ हम छोड़ के आ गए हैं। और पालूस जो है ये एक फरीसी है, ये रोमी शहरियत का ये एक शख्स है ये, और जिसके पास रोमी शहरियत होती थी वो बड़ा एक नामवर शख्स होता था, और लोग पैसे देकर उस वक्त, जैसे आज अमेरिका की हम नेशनलिटी लेना चाहते हैं, तो उस वक्त वो रोम की शहरियत पैसे देके लोग जो है रोमी शहरियत को लेते थे। और ये रोमी शहरियत, पालूस रसूल की बात कर रहा हूँ, तो ये एक कबीले से फरीसी था, कौम से, और पढ़ा लिखा शख्स था, और सरदार भी था ये। और इसने जब खुदावन ने इसके ऊपर हाथ रखा, इसको जब चुना, तो इसने सब कुछ अपना छोड़ दिया, और खुदावन यीशु मसीह के लिए ये शख्स कैद में रहा है। ये शख्स क्या है? कैद में रहा है, सबसे ज्यादा ये कैद में रहा है। और इस शख्स ने, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इसको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, जब ये दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, मैं इसका छोटा सा सियाको सबाब इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं पालूस रसूल का, कि ये जो है ये यहूदी था और ये फरीसी था, और ये मसीह
जो लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते थे, ये उनको पकड़ पकड़ कर कैद में डालता था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने इसको पकड़ा तो ये दमिश्क के रास्ते एक जो खुदावंद के लोग थे, मसीह लोग थे, उनको पकड़ने के लिए, उनको कैद करने के लिए जा रहा था लेटर लेके सरदार कहने से। तो जब ये रास्ते में जा रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते से इसको नाबीना किया, अंधा किया। खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट इससे आके मिले और खुदावंद ने कहा कि क्यों तू मुझे सताता है। तो मेरे अजीजों, इसने फिर जब खुदावंद यीशु मसीह इसको मिले हैं तो इसका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया और इसने अपनी सारी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दिया और ये खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और इसने बड़ी सारी मारें खाई हैं, बड़ी सारी अज़ियतें, कैद में रहा है, इसको संसार किया गया है, इसको एक कम 40 तीन दफ़ा इसको कोड़े लगे। यीशु मसीह को एक कम 40 एक दफ़ा कोड़े लगे हैं, इसको 3 दफ़ा लगे हैं और इसको बहुत सारे बैंत लगे हैं। इसको कलाम मुकद्दस की जब हम स्टडी करेंगे, इसको बैंत लगे हैं और इसको जो इसकी जो मौत है वो भी बड़ी खतरनाक मौत है इसकी। और सबसे ज़्यादा कैद में रहा है ये शख्स, पालूस रसूल की बात कर रहा हूँ। और ये मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो जो नया अहदनामा है, न्यू टेस्टामेंट, मत्ती रसूल की अंजील, मरकस रसूल की अंजील, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील, उसके बाद रसूलों के अमाल आता है, तो उसके बाद फिर खतूत आ जाते हैं आगे। और ये सारे खतूत जो है पलूस रसूल ने कैद में लिखकर, कैद के अंदर लिखे, बैठ के लिखे हैं। पालूस रसूल ने कैद के अंदर बैठ के लिखे हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज असी किसी कैद से चल जाइए या सानू को परेशानी हो जाए तो असी आने असी सब कुछ ही छड़, असी ये मुल्क ही छड़। लेकिन मेरे अजीज़ों, पालूस रसूल क्या कहता है कि मैं तो कैद में हूँ। क्या कहता है? मैं तो कैद में हूँ, लेकिन खुदा का कलाम कैद में नहीं। हालेलुया। वो खुद थे कैद सी, वो खुद तो कैद में था, लेकिन वो लेटर बना बना कर अपनी कलीसिया को लिखता था। आमीन। वो अपनी कलीसिया को लिखता था और वो उसके वही लेटर जो है कलाम मुकद्दस के अंदर है। तो ये खुदा का अलाम जो उसके ऊपर उतरता था, खुदा के पाक रूह उसके ऊपर उतरता था और वो लिखता था, सारे लेटर कलीसिया को लिखता था। और वो वही लेटर जो है कलाम मुकद्दस में आए। टॉपिक मेरा ये नहीं था, लेकिन वो मैंने पालूस रसूल के ऊपर थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बताई है। और ये वही पालूस रसूल है, पालूस और सैलास हैं। और ये कैद के अंदर है, बेड़ियां लगी हुई हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं और सताइश चाहिए है। रात का टाइम है, आधी रात का टाइम है और खुदा के हम्द के गीत गाए जाए। ये नहीं हो रही कि वो रो रहे ने या नाफरमानी कर रहे ने कि खुदावन तू सानू कित्थे फसा दिता सी ते तेरे कलाम वास्ते सब कुछ छाड़ दिता। नहीं, वो हम्द के गीत गा रहे। ये भेद बहुत लास्ट में जाके खुलता है, उस तक कोई पहुंचता है, उस तक कोई पहुंचता। उस तो पहले सारे तितर बितर हो जाते। ओ यार छड़ यार, बड़ियां नमाज़ां कर लियां, कुछ नहीं लभ्या। ये भेद जिन पर खुलता है वो उन्हीं पर खुलता है कि वो मुसीबत में भी शुक्रगुजारी करते हैं, हम्द करते हैं, उसके गीत गाते हैं। मेरे अजीज़ों, इथे कुछ मैंने लोग अपनी खिदमत में देखे हैं कि वो 2-3 दफ़ा दुआ करवा के भी आके जाते हैं। वो आते हैं आप बड़ियां दुआवां करवाइयां, बड़ियां दुआवां करवाइयां ने। लेकिन ये लोग क्या है, मुसीबत में, दुख में भी खुदावन की हम्द कर रहे हैं। और क्या हुआ, नींवें हिल गई हैं। यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए, और उसी वक्त दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई, और सबकी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। ये है प्रस्तिश का, ये है प्रस्तिश का लेवल, ये है प्रस्तिश की कुव्वत, ये है प्रस्तिश की ताकत, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। और एक प्रस्तिश आखिरी,
उसकी मैं ताकत आपको बता रहा हूँ। वो ईमान की परस्तिश फतह की राह है, ईमान की परस्तिश फतह की राह है। यशवा 6 बार जब यरू की दीवार का जिक्र आता है मेरे अजीजो, तो वो यरू की दीवार का जिक्र मैं आपको बताता हूँ कि यरू जब कौम बनी इस्राइल फतह करती जा रही थी, हर मुल्क को वो फतह करती जाए क्योंकि खुदा उनके साथ था। और यरू जो शहर था, उन्होंने चारों तरफ अपने आप को शहर ने घेर लिया और यरू की दीवार के अंदर वो सेव हो गए। ना कोई उस शहर से बाहर जाता था और ना कोई उसके अंदर आता था। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यशवा पर नाजिल होता है कि यशवा से कहा कि मैं तुम्हें उस सारे शहर पर फतह दूंगा, उसकी सारी बादशाही तेरे कदमों में डाल दूंगा। मेरे अजीजों, खुदावन ने उससे कहा, अब देखें, वो तो खुदा पहले ही दे सकता था ना। खुदावन ने कहा कि जो आपके फौजी हैं, जो जंगजू हैं, उनको साथ ले और 7 काहिन साथ ले और अहद का संदूक साथ ले और उस शहर का चक्कर काट। एक दिन चक्कर काटा उन्होंने, फिर खुदा ने कहा कि ये चक्कर 7 दिन काट। वो खामोश रहे। उनके जो काहिन थे, उनके हाथों में नरसिंगे थे। फतह करने जाना है उस शहर को, उस मुल्क को, और उनके हाथों के अंदर तलवारें नहीं है, उनके हाथों के अंदर तोपे नहीं है, उनके हाथों के अंदर कोई कलेशन कोपे नहीं है, उनके अंदर कोई रॉकेट नहीं है उनके हाथों में। उनके हाथों के अंदर क्या है? नरसिंगे, साज। क्या है उनके हाथों में? साज। और वो एक चक्कर काटा, खुदा के कलाम ने उस पर, खुदा का कलाम नाजिल हुआ, उसका एक चक्कर काटा, एक दिन चले गए। फिर दूसरे दिन एक चक्कर काटा, फिर चले गए, कुछ नहीं किया। और फौजें हैं उनके साथ और काहिन हैं और अहद का संदूक है। अहद का संदूक आगे आगे, फौजें पीछे पीछे, काहिन उनके आगे, और उनके हाथों में क्या है? नरसिंगे हैं उनके हाथों में। 6 दिन तक उन्होंने ये सारा अमल किया। 7वें दिन खुदा का कलाम कहता है कि 7वें दिन 7 चक्कर, एक ही दिन, आखिरी जो दिन है 7वां दिन, उसके अंदर 7 चक्कर लगाने हैं। जब 7वां चक्कर आएगा तो तुमने नरसिंगे बजाने हैं जोर से, और जब नरसिंगे बजेंगे तो सब ने शोर के साथ खुदा के पाक नाम को पुकारना है। और मेरे अजीजों, जब उन्होंने ये किया, नरसिंगे बजाए और उन्होंने खुदा की सताइश की, हम्द की, और वो यरू की दीवारें खुद ब खुद गिर गई। हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये फिर सारी फौज जो है, जो अंदर गई है, उन्होंने सबको फतह किया और उनके बादशाहों को भी कैद में कर लिया। तो ये जो खुदा का कलाम है मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक भी था, सताइश की ताकत, इबादत में छुपी फतह और आज़ादी। जो सताइश की ताकत है, वो अहमियत जो है, जो हम लोग नहीं जानते, हम इस चीज़ को हम अहमियत ही नहीं देते, ना प्रस्तिश को अटेंड करते हैं, ना हम साजों को सीख कर हम बचाने की उनको कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इन्हें अक्के हुंदे ने लोग, वो आंदे ने किन्ने के दिना च सीख लवांगे, हले आए भी कोई नहीं, हले आए भी नहीं है यार, किन्ने के दिना की सीख लवांगे। मैनू दसो, ये कोई मतलब कि कोई मेडिसिन है कि मैं तेनू देनी है, तो 3 दिन की मेडिसिन है। तो मेरे अजीजों, ये हमारी सोच का लेवल है। और खुदा की जो प्रस्तिश है, खुदा की जो सताइश है, उसकी क्या ताकत है, क्या उसकी अहमियत है कि वो यरू की दीवारें गिरा देता है प्रस्तिश से, वो बेड़ियां खोल देता है, वो कैद खाने के दरवाजे टूट जाते हैं, और खुदा का तख्त जो है वो प्रस्तिश के दरमियान, हमारे दरमियान लग जाता है।
और ये लेवल है, ये परस्तिश की ताकत है, ये छुपी हुई ब्लेसिंग है जिसको हम खो रहे हैं। हमारी कलीसिया खो रही है, हमारे लोग खो रहे हैं और खुदा से दूर सब लोग। मेरे अजीजों, मैं अपनी मिसाल दूं, हम लोग असी राज्य के रोटी जिमें खाने ना पता, राज्य के परस्तिश करने का, राज्य के परस्तिश करने का खुदा दी सुबह शाम रात राज्य के परस्तिश करने उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये फजल दिया है। मेरे घराने को खुदावंद ने ये एक तोड़ा दिया है, ये एक बरकत दी है और हम उसकी इस ब्लेसिंग को हम ज़ाया नहीं करते, इस तोड़े को हम ज़ाया ना करते हैं, ना करेंगे, ना करने का इरादा है हमारा। हम उसकी परस्तिश करेंगे और उसकी परस्तिश करते रहेंगे और उसकी सताइश होती रहेगी। यशवा की किताब में एक बहुत खूबसूरत हवाला है कि उसने कहा बनी इस्राएल कौम से कि जब सब कुछ जीत लिया, उसने सब कुछ फतह कर लिया, मुल्क कनान के अंदर चले गए लोग, तो उसने कौम से कहा कि तुम अब सब कुछ हो गया है, अब तुम जिसकी परस्तिश करना चाहते हो तुम करो, तुम गैर मबूदों की परस्तिश करना चाहते हो तुम करो, क्योंकि ये पीछे सारी लड़ी आ रही थी ना। वो मूसा 10 काम लेके आ रहा, वो बछड़े की पूजा कर रहे हैं, वो बछड़े के आगे अपनी कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, तो वो तंग आके कह रहा है, जी हवाला पढ़ेंगे। और अगर खुदा की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो, अगर खुदा की परस्तिश तुम्हें बुरी मालूम होती हो, बुरी मालूम होती हो, तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। आज ही तुम जिसकी परस्तिश करना चाहते हो चुन लो। ख्वाब वो वही देवताओं की जिनकी परस्तिश, वही देवताओं की जिसकी तुम परस्तिश करते हो, जिसकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े, जिसकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, बड़े दरिया के तुम्हारे उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता, या अमूरियों की देवताओं जिनके मुल्क में तुम बसे हो, जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी, वो कह रहा है हुण रही मेरी गल, उन्होंने आंदा तुहाडी मर्जी, तुसी जिन्हां दी मर्जी कर दो, जिदे तुहाडे बाप दादा करदे थे ते दरियावां ते करदे सो, इस मुल्क च आ गए जे इन्हां दी परस्तिश कर लो, गैर मबूद ओ तुहाडा जिद्दां दिल करदा ना तुसी ओदी परस्तिश कर लो। तो कहता रही बात मेरी, अब रही बात मेरी, अब रही बात मेरी और मेरे घराने की, और मेरे घराने की बात, सो हम तो जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे। वो कहता है हम तो जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। और बात रही मेरी और मेरे घराने की, हम तो जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे। आमीन। और आप भी ये फैसला कर लें और आप भी सब ये कहें, बात रही मेरी और मेरे घराने की, और मेरे घराने की, हम तो जिंदा खुदा की परस्तिश, हम तो जिंदा खुदा की परस्तिश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।